अच्छा, इस लेक्चर के इस सेशन के एंड में मैं आपको ना एक छोटा सा टास्क दूंगा। फिर ये जूम के ऊपर मैं वो स्क्रीन शेयरिंग की और शेयरिंग का जो ऑप्शन है ना वो शेयर कर दूंगा कि आप लोग अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो। बस आपने पेज के ऊपर सॉल्व करके ना मुझे दिखाना है कि सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, जस्ट मैं प्रॉब्लम के अंदर वैल्यू चेंज करूँगा। तो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आर एल सर्किट, अब इसका मतलब ये कि आप जब आर एल सर्किट हो, इंडक्टिव सर्किट हो, और उसमें लॉन्ग टाइम के लिए अब सोर्स लगा हुआ हो, सोर्स पहले हम सोर्स फ्री था तो सोर्स लगा के हटा देते थे, फिर रिस्पॉन्स चेक करते थे। अब अगर सोर्स लगा हुआ है लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर आपके पास जो है ना वो रिस्पॉन्स क्या होगा उस सर्किट के, इसलिए इसको स्टेप रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि इसका मतलब ये कि ये स्विच इसमें अब ऑन है 40 इक्वल टू 0, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो करंट का रिलेशन सोर्स फ्री के लिए हमें पता था करंट का रिलेशन क्या बन रहा था इंडक्टर के अंदर, ये आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, और इंडक्टिव सर्किट में आपके पास टॉ इक्वल था एल बाई आर के। ठीक है, दिस इज ट्रांजिएंट या सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। अब यहाँ भी आपके पास जो स्टेप रिस्पॉन्स आप फाइंड करेंगे तो वो स्टेप रिस्पॉन्स भी आपके पास ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों के सम के इक्वल होगा। जिस तरह आर सी सर्किट में वो क्या था, बस आई क्या था इसमें वी था, v इज इक्वल टू वी टी प्लस वी एस एस, तो इधर आपके पास आई इक्वल होगा आई टी प्लस आई एस एस एस। एस एस फॉर स्टेडी स्टेट एंड टी एस फॉर ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये मैंने आपको अभी वैसे इधर लिखा, अभी ये सिंपल इसमें ए और वी नॉट का डिफरेंस है। जो ए हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं वही सेम ये जो इनिशियल करंट उसके ऊपर पेयर होता है। और ये रिस्पॉन्स क्या होता है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियली। ये हम फिर डिटरमाइन करते हैं 40 लेस देन 0 या ग्रेटर देन 40 लेस देन 0। अब इसको एनालाइज करते कि इंडक्टर के अंदर जब स्विच ऑफ होता है या ऑन होता है 40 लेस देन 0, हम जो करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं इंडक्टर के अंदर, ठीक है, वही बेसिकली आपके पास क्या होती है, वो आई नॉट होती है। तो steady state response is the value of current a long time after the switch in this figure is closed. We know that the transient response essentially, ये बातें हो चुकी है, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है ना वो डाई आउट हो जाता है आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट। हमने उधर लैब में भी देखा था कि 5 टाइम कांस्टेंट के अंदर ही वो डिस्चार्ज हो रहा था कैपेसिटर का, जब हम देख रहे थे 5 टाइम कांस्टेंट के अंदर वो 0 के ऊपर वो पहुंच जाता है। एट दैट टाइम द इंडक्टर बिकम अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ 0। द एंटायर सोर्स वोल्टेज वी एस अपेयर अक्रॉस आर 10। तो अब आपके पास जो वी एस है ना वो अक्रॉस आर अपेयर होता है, जितनी भी वोल्टेज है। लेट्स सपोज ये जो सोर्स लगा हुआ है ये, अब ये जब आपके पास शॉर्ट बिहेव करेगा तो ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। अब जितनी भी आपके पास ये वोल्टेज आपने इस सोर्स को दिया वो पूरी की पूरी इधर अपेयर हो जाएगी इस रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो उस टाइम वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास वी एस इक्वल वी एस बाई आर, जितना आपने सोर्स सॉरी उस टाइम करंट की वैल्यू क्या होगी, तो वो करंट की वैल्यू आपके पास इक्वल होगी उस जो आपके पास सोर्स की वैल्यू है जो कि पूरे के पूरे उस रजिस्टर के क्रॉस ही अपेयर हो रहा है, सॉरी ये रजिस्टर के क्रॉस ही अपेयर हो रहा है। इधर आपके पास आई एस एस किसकी इक्वल होगा, जो इसमें वोल्टेज है डिवाइडेड बाय दिस रजिस्टर आर, इसकी जो वैल्यू होगी, तो आई एस एस इक्वल होगा वी एस बाई आर। इनको इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर लें, इस वाली क्वेश्चन में आई एस और आई टी। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस और ये स्टेडी स्टेट रिस्पांस है। तो इनिशियली आपके पास जो ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, हमने पहले भी कहा था कि ए आपके पास वो होता है जो आपके पास टाइम टी लेस देन 0 के लिए
स्विच जब ऑफ होते हैं या ऑन होते हैं, आई नॉट की वैल्यू जो इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो होता है वही आपके पास ए की वैल्यू है। और चूँकि आपके पास इंस्टेंटेनियसली मतलब चेंज नहीं होता, तो इस वजह से जो वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए होती है वही थोड़ा सा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी वही वैल्यू होती है, जिसे हम आई नॉट कहते हैं। तो आई नॉट आपके पास है टी इक्वल टू ज़ीरो, आपके पास इक्वल होगा ए प्लस वी एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, 7.58। इसमें टाइम की वैल्यू जब आप ज़ीरो पुट करें इधर, ठीक है, तो ई की पावर ज़ीरो आपके पास ये आई इक्वल हो जाएगा ए प्लस वी एस बाई आर। और इसी टाइम के ऊपर जो करंट होगा आई, दिस आई, वो बेसिकली आपका आई नॉट बन जाएगा। बहरहाल इसमें आप आगे चले, ये ए आपके पास जो हम जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या जो सॉरी कांस्टेंट है ए जो हमने ऑब्जर्व किया, वैसे हमने सोर्स फ्री में अगर आपको याद हो इस ए को वो जब हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, तो जब आप उसको इंटीग्रेट कर देते तो इंटीग्रेशन आपके पास वो लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ये वी आ रहा था। ठीक है, तो इसके साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर लगा लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसी पर हम सॉल्व करते थे। और इसी ये आपके पास इक्वेशन को साइड पे जाके ए ई की पावर माइनस इस तरह टी बाई टॉ आ रहा था। फिर हम कह रहे थे कि ये जो ए है बेसिकली ये वही आई नॉट ही है जो इनिशियली इंडक्टर के ऊपर जो आपके पास इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो फ्लो हो रहा। तो इस ए को हम वहाँ रिप्लेस कर रहे थे, बहरहाल ये इसको घुमा फिरा के यहाँ तक दोबारा ले आए हैं। इसको आपके जो इधर क्या ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन इसकी बनेंगी, सारी चीज़ों को आप इक्वेट करेंगे इसमें 7.5 इक्वेशन में। तो जो आई टी है बेसिकली जो हमने पहले भी कहा कि अगर इंडक्टर शॉर्ट बिहेव करेगा तो फिर उसमें आपके पास जो वोल्टेज है वो पूरी का पूरा उसके साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस अपेयर होगा। ठीक है, तो वो करंट की वैल्यू फिर क्या होगी, वो वी एस डिवाइडेड बाई आर, उस टाइम के ऊपर जो करंट की वैल्यू होगी वो वी एस बाई आर होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ये जो आई टी की फाइनल इक्वेशन निकलती है, इसको अगर आप वी टी को कंपेयर कर लें, वी टी आपके पास किसकी इक्वल आया था, वो वी इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस आई सॉरी वी ज़ीरो माइनस वी इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। तो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। ये आपके पास इसमें सिंपल इस कर ये कैपेसिटिव के लिए था, तो यहाँ टॉ इक्वल होता है आर सी के, और इसमें आपके पास टॉ किसकी इक्वल होगा, वो एल बाई आर की। ठीक है, इनिशियल करंट का जो इंडक्टर करंट है वो आई ज़ीरो, और जो फाइनल इंडक्टर करंट है उसे हम आई इन्फिनिटी, और टॉ टाइम कांस्टेंट है जो कि एल बाई आर की इक्वल होता है। ठीक है, तो अब अगर इसको हम अगर प्लॉट कर दें ना ये इस इक्वेशन को, तो ये शिफ्टिंग को ज़रा फिलहाल निगलेक्ट कर दें कि टाइम में कोई शिफ्टिंग नहीं है। तो अगर आपके पास जो सर्किट बना हुआ था स्टार्ट के स्लाइड्स में, सिंपल सा क्या होगा, हमें पता नहीं कि डीसी के लिए जो इंडक्टर है वो ओपन बिहेव करता है, सॉरी शॉर्ट बिहेव करता है। तो वो शॉर्ट बिहेव करने का मकसद ये ना कि आपके पास इसमें शुरू में करंट जो है ना वो कम फ्लो होगा। अगर करंट हम देखें आई शुरू में करंट क्या होता है इसमें कम होता है, और फिर करंट में क्योंकि शॉर्ट होना शुरू हो जाता है तो फिर आपके पास करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये आप करंट का अगर आप ग्राफ देखें, दिस इज आई टी, ठीक है, इसके ऊपर ये लाइन आ गई, दिस इज आई टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये करंट क्या होता है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुंचेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है, जो कि ये पूरी की पूरी वोल्टेज अब यहाँ आएगी, वो वी एस बाई आर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज वी एस की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू आपके पास 5 ओम है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 2 एम्पेयर। तो इनिशियली तो ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इंड्यूस वोल्टेज होगी। ठीक है, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी करंट की वैल्यू, ये फिर मैक्सिमम पूरे ये जब शॉर्ट बिहेव करना शुरू करेगा तो करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम मीन्स कि वो वी एस बाई आर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप वोल्टेज देखें इधर इसके क्रॉस ये इसके, तो शुरू में आपके पास इधर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, शुरू में यहाँ इंड्यूस वोल्टेज जो होती है ये इसके क्रॉस वी एल जो आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ये शॉर्ट बिहेव करना शुरू कर देते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाता है, वो
शॉर्ट में वोल्टेज कितना होता है, ज़ीरो होता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ज़ीरो हो जाता है। ये आपके पास इसकी तो ये इसकी प्लॉटिंग है, ये इन्हीं ग्राफ्स क्या कि लेस देन ज़ीरो के लिए करंट की वैल्यू ज़ीरो है, फिर ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये आपके पास इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। और इसमें आप ये वैल्यू पुट करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक्सपोनेंशियली ये जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा करंट। और सिमिलरली आपके पास जो वोल्टेज है वो शुरू में ज़्यादा होगा और फिर आपके पास वो डाई आउट होना शुरू होगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 7.1, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि इसी में ना मैंने अब आपसे पूछना है कि आप करंट फाइंड कर दें, और बस इसमें सिर्फ करंट का ही पूछा गया, करंट फाइंड कर दें फॉर t ग्रेटर देन ज़ीरो, एज्यूम दैट द स्विच हैज़ बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए ये स्विच क्या था, क्लोज था, ये मतलब पहले क्लोज था और फिर t इक्वल टू ज़ीरो के लिए आपने इसको ओपन कर दिया। तो आप क्या फाइंड कर दें, ये आई टी फाइंड कर दें। तो आई टी की ये इक्वेशन हमने ये देखी ना, इसमें आई इन्फिनिटी हमें भी चाहिए, आई टी ज़ीरो चाहिए हमें, आई और ये टॉ हमें चाहिए, ठीक है। तो तीन चीज़ें चाहिए, आई ज़ीरो, आई इन्फिनिटी जो हम बाद में करेंगे, और टॉ चाहिए, ये तीन चीज़ें। आई ज़ीरो मीन्स कि जब ये स्विच इधर फॉर टी लेस देन ज़ीरो के लिए ये स्विच क्लोज था लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास करंट कैसे फ्लो होगा, ये शॉर्ट पार्ट अगर ये ऐसे तो ये इस रजिस्टर को छोड़ के यहाँ इस शॉर्ट पाथ से फ्लो के इधर आएगा, ठीक है। और इधर आएगा तो ये भी एज अ शॉर्ट बिहेव करेगा ना। ये कौन है यार, आसिफ जमीर गले में कुछ फंसा हुआ है क्या है, या वो सो रहे हो कहीं, वासिफ जमीर सो तो नहीं सर रहा, सो रहे थे, नहीं सो नहीं रहा हूँ सर, लड़ाइयाँ ले रहे हो ऐसी जुकाम है लंबी सर, लंबी। हाँ जुकाम है सर, जुकाम है, जुकाम है, टेम्परेचर मैं भी है समझा सर। कि माइक लगा के मुंह के साथ और बस सो गए। नहीं सर। अच्छा, अगर सो नहीं गए हो तो अब मैं ना इसमें जब कुछ पूछूंगा तो आपने फिर आंसर देना है, ठीक है। जी सर। आगे चले, ये बात समझ गए, टी लेस देन जीरो के लिए ये स्विच क्लोज होगा, तो मीन ये शॉर्ट पाथ बनेगा, तो करंट इस पाथ से ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो करंट होगा वही आपके पास आई नॉट होगा। यहाँ कितना करंट होगा बीच में बताएं, ये करंट ये पाथ बन रहा है, ये पाथ बन रहा है, ये पाथ बन रहा है, तो करंट किसकी इक्वल होता है, वो एक आपके पास सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे सर, और इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय। रेजिस्टेंस। हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब सिर्फ ये टू ही बन रहे हैं ना, रास्ते में ये टू ही आ रहा है ना, क्योंकि बाकी 5 करंट एम्पेयर तो इस आएगा शॉर्ट तो पाथ से लेकर ना फ्लो होगा, और ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू डिवाइडेड, बीच में 2 ओम आ रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 एम्पेयर, क्लियर है। और यस सर। हमें पता है कि आई जीरो प्लस और आई जीरो माइनस ये सेम वैल्यू होती है, तो ये 5 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। जो आई जीरो है वो 5 एम्पेयर होगा। बेसिकली ये जो हमने फाइंड किया टी लेस देन जीरो का मतलब ये होता है ना जीरो से पहले, तो जीरो से पहले जीरो के ऊपर हम ऐसे माइनस लिखते हैं, ठीक है। और अब ग्रेटर देन जीरो या हमें चाहिए तो ये वाला था ना, लेकिन हमें चूंकि पता है कि इंडक्टर जो है ना वो इंस्टेंटेनियस चेंज को एब्रप्ट करता है, ठीक है। तो ये आई जीरो माइनस और आई जीरो ये इक्वल होता है, आई जीरो माइनस और आई जीरो ये सेम वैल्यू होती है, तो 5 एम्पियर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, तो ये एक चीज़ तो फाइंड हो गई, आई जीरो क्या आ गया, वो 5 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब 40 ग्रेटर देन जीरो ये स्विच ओपन हो जाते, तो ये वाला हट जाएगा ना, बीच में ये 3 ओम का इंक्लूड हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट में बना लूँ तो ये 2, फिर ये 3, और फिर ये इंडक्टर ऐसे, और ये 10 वोल्ट सोर्स, ये जो इक्विवेलेंट बना ये दिस इज 40 ग्रेटर देन जीरो। अब हम जो आई फाइंड करेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए आई इन्फिनिटी, वो ये होगा, तो वो अब ये पाथ बनेगा, ठीक है। ये अगेन एज शॉर्ट बिहेव करेगा, ये 2 ओम और ये 3 ओम रेजिस्टर बीच में होंगे, सोर्स आपके पास 10 वोल्ट है, तो आई इन्फिनिटी इक्वल होगा वी डिवाइड बाई आर, आर अब 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो आई इन्फिनिटी 2 एम्पेयर आ गया। आर टी एच क्या होगा, आर टी एच वही होता है जब इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि रजिस्टर कैसे अपेयर हो रहे हैं, तो रजिस्टर ये दोनों आपस में सीरीज में अपेयर हो रहे हैं, तो आर टी एच 2 प्लस 3 तो 5 ओम होगा,
तो टॉ की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है। तो एल की वैल्यू 1/3 है और आर टी एच हमने फाइंड किया 5 ओम, तो 1/15 हो जाएगा। ये थर्ड डिनोमिनेटर में आके इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/15 सेकेंड टॉ आ गया। तो आई टी इक्वल होता है आई इन्फिनिटी आई नॉट, और ये सारी चीज़ इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने फाइंड की। टॉ 1/15 तो ये इक्वल होता है ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, ऐसे होता है ना। तो हमने टॉ फाइंड किया, वो आपके पास ई की पावर माइनस टी, टॉ की वैल्यू 1/15 है ना, तो 1/15 ऐसे लिखेंगे। तो ये 15 थर्ड डिनोमिनेटर में से ऐसे ऊपर आके -15 टी हो जाएगा, ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर आ गया, ये यहाँ तक आपके पास फाइनल आंसर आ गया, जितना पूछा गया था उतना फाइन हो गया आई। अगर आपने इसको चेक करना है 40 ग्रेटर देन 0 KVL मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो इस क्लोज लूप बनेगा, उस क्लोज लूप के ऊपर ये जो प्रीवियस स्लाइड है ना, इसके ऊपर ये t ग्रेटर देन 0 इसको आप KVL वैसे अप्लाई कर दे तो भी आपके पास यही इक्वेशन आएगी, जो कि 10 जो आप सोर्स वोल्ट दे रहे हैं, रेजिस्टर्स 2 है तो 5 इंटू आई और एल डी आई बाई डी टी, तो 5i और एल डी आई बाई डी टी, इस डी आई को आप वो डिराइवेट कर लें, ठीक है। करंट की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, तो डिराइवेटिव लेने के बाद आपके पास ये पूरी इक्वेशन की 5i को 5 से ज़रब दें, आई की वैल्यू ये आ गई ना, इसको पहले 5 से ज़रब दें, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 5i की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर बीच में प्लस है यहाँ, और फिर एल डी आई बाई डी टी इसकी वैल्यू ये आ गई। इसको आप सॉल्व कर दें तो इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो मीन्स कि आप ऐसे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, ये इसको अगर मैं आपको प्लॉट कर दूँ, यस सर। अगर आप प्लॉट कर दें हम, ये लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू आ गई, 5 एम्पेयर आ गई, 5 सर एम्पेयर, 0 यस लेस देन 0 के लिए 5 एम्पेयर आ गया। हम अगर करंट का वो निकालें, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, 2 + 3 है ना, ये कहाँ तक जाएगा, 5 सर, 0 पे 5। 10 तो 5 है। इसके ना t ग्रेटर देन 0 के लिए 10 ये आएगा ऐसे सर। 10 तक जाएगा, 10 तक ही जाएगा ना, ये ऐसे चार्ज होगा और 10 तक पहुंचेगा एक्सपोनेंशियल, करंट एक्सीड होगा ना, इनिशियली 5 था और फिर ये कहाँ तक पहुंचेगा, 10 तक जी सर। पहुंचेगा। अब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 10 मिनट्स है, अपने पेज के ऊपर सॉल्व कर दें, और फिर आगे ना मुझे स्क्रीन शॉट में स्क्रीन शेयर करके दिखा दी, मैं उसमें थोड़ा सा ज़रा रेस्ट भी कर दूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल दिमाग अब बोल बोल के थक गया। 15 लड़के ऑनलाइन हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन शेयर कर दूंगा आपके पास 10 मिनट्स बाद, आप ये सॉल्व कर दें। ओके सर। नहीं, ग्रुप में नहीं सेंड करना, इधर इस स्क्रीन, जिनके पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है ना स्क्रीन शेयर करने का, लैपटॉप वगैरह नहीं है, कोई कैमरा वैमरा, तो वो बेशक ग्रुप के ऊपर सेंड कर दे, अदरवाइज इधर ही दिखा दे। स्टार्ट शाबाश। ओके सर।
ये कुछ सॉल्व हो रहा है? सॉल्व हो रहे हैं? यस सर, ठीक है। हेलो, या माइक कोई एक आध बंदा ऑन करे ना, मैं आपको बता दूं। इस प्रॉब्लम में ना बेसिकली जो रिस्पांस फाइंड करना है, एक तो ये t लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 और 4 के दरमियान है, और एक फिर ग्रेटर देन 4 है, क्योंकि इसमें जो ये स्विचेस है दो लगे हुए हैं, ठीक है। और इनकी फॉर्मेशन भी ऐसी है कि 40 ग्रेटर देन 0, ये आपके पास दोनों ऑन ही रहते हैं, मतलब स्विच ऑन हो जाते हैं। प्रीवियस में तो ये था कि एक ऑन ग्रेटर देन 0 के लिए बिहेवियर कुछ ऐसे होता कि वो ओपन हो जाता, तो वो पोर्शन ही हट जाता। अब इसमें ना दोनों ऑन हो रहे हैं, तो मतलब ये पार्ट शॉर्ट हो जाएगा, ये भी पार्ट। लेकिन पहले ये कि 40 0 के लिए ना 0 सेकंड के ऊपर ये वाला ऑन होता है ना, तो ये फिर ऑफ रहता है, ये वाला। तो अगर हम टाइम इंटरवल को वो करेंगे ना, तो 40 जो ग्रेटर देन 0 हम अगर कर लें, या पहले पहले तो ये है ना कि दोनों ओपन है, तो दोनों ओपन है, तो 40 लेस देन 0 ये ओपन है, ये ओपन है, ठीक है। तो ये दोनों ओपन है, तो सोर्सेस तो कनेक्ट ही नहीं है। करंट आपके पास, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपके पास या आई टी लिख दे या सिंपल आई लिख दे, वो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों सोर्सेज अगर ओपन है 40 लेस देन 0, तो ये ब्रांच भी हट गया, ये ब्रांच भी हट गया, तो इधर तो करंट ही नहीं आएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अब 40 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 सेकंड के ऊपर ना, तो 2 मतलब जब तक 2 सेकंड ना हो तब तक ये वाला नहीं, ये स्विच ओपन है, तो फिर ये पाथ बनेगा, दिस पाथ, ठीक है। उसके लिए अब करंट फाइंड करेंगे, तो ये अगेन ये 4 और 6 ये रजिस्टर दोनों पाथ में आ रहे हैं, तो 10 डिवाइडेड 40 डिवाइड बाय आप 10 कर ले, तो करंट की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 10 से 4 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। और उस टाइम के ऊपर आप आर टी एच फाइंड करेंगे, तो ये दो रजिस्टर बन रहे हैं, ये 10 ओम आ जाएगा, और टॉक की वैल्यू एल बाई आर टी एच ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन ये बात हो रही है जब आपके पास 0 से ग्रेटर है और लेस देन 4। अब 4 सेकंड हो गए, तो 4 सेकंड 2 और 0 और 4 के दरमियान करंट का रिलेशन फिर ये बनेगा, ठीक है। इसमें जो सारी वैल्यू है वो आपने फाइंड कर दी है। ये आई 0 पुट कर दिया, प्रीवियस 0 आया था। आई इन्फिनिटी मीन्स के ये 2 और 0 और 4 सेकंड तक ये
करंट, फिर आपके पास 4 एम्पेयर हो जाएगा, ये वो उठ जाएगा। अब 40 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 के लिए आपके पास ये स्विच भी क्लोज हो गया और ये स्विच भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो करंट आ रहा है वो करंट अब इस सोर्स की वजह से भी है और इस सोर्स की वजह से भी है, दोनों की डायरेक्शन वैसे सेम ही है, लेकिन अब सोर्सेज दो है इस ब्रांच में, तो उसके लिए हमें ज़रा एडिशनल काम करना पड़ेगा, उसकी सुपर पोजिशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और अब मल्टी सोर्सेज है, तो आप दोनों करंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर पोजिशन फाइंड करना, सुपर पोजिशन से करंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। या टाइम रनिंग आउट हो रहे हैं ना, तो आप लोग अभी अपने अटेंडेंस भी मार्क कर दे, चैट के अंदर लिख दे प्रेजेंट सर। कोई सुन रहे हो? जी सर। ठीक है, चैट के यस अंदर, सर सुन रहे हैं। चैट के अंदर लिख दे प्रेजेंट सर, और क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ये एग्जाम्पल 7.13 था सर। इसमें थोड़ा सा ज़रा ये ट्रिक था ना कि इसमें ये सोर्सेज दो है, स्विचेस दो है ना, और डिफरेंट इंटरवल के लिए, तो आपने इसको जब ग्राफ करेंगे लेकिन तो आपने ये हम ज़ीरो लेंगे, तो ये ज़ीरो से लेस एक बिहेवियर है, ठीक है, ज़ीरो से लेस ये बिहेवियर, वो जो भी आ रहा है वो आपने हमने लास्ट में वो ज़ीरो आ रहा था ना करंट, तो करंट की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए ज़ीरो है, फिर ज़ीरो और 4 के दरमियान फिर कुछ बिहेवियर जी है, सर। वो ग्राफ करना है, ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहा है इस तरह ठीक से, है सर। और फिर 4 से ग्रेटर फिर दोनों सोर्सेज कनेक्ट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ऊपर जाएगा, फर्दर इंक्रीज होगा करंट, तो वो आप देख ले कि आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, ठीक है। ओके सर। वासिफ ज़मीर में क्या पूछना है? सर जी देखिए फाइनल आपके पास t लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू आई, t 0 और 4 के दरमियान ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, और 4 से ग्रेटर फिर ये हो जाती है, e की पावर दिस, क्योंकि टॉ की वैल्यू चेंज होगी ना, ठीक है। फिर इस तरह 2 के ऊपर आप इसमें सिंबल t इक्वल टू 2 पुट कर ले, 5 के लिए 5 t इक्वल टू 5 पुट कर ले, कैलकुलेटर का काम है भाई, 2 पे ये आ रहा है और आपके पास 5 के ऊपर 3.0 से करंट कम हो रहा है हमने वो उल्टा बनाया, ये वैसे करंट कम हो रहा है, वैसे नीचे आ रहा है समथिंग, बस देख ले आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी, ये आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करने आ सकता है, इस तरह क्विज एग्जाम है ना, ये सेम टू सेम हो, लेकिन मैं जस्ट स्विच की टाइमिंग चेंज कर दूँ, ये t इक्वल टू 4 के लिए तो मैं आपको लेट सपोज t इक्वल टू 6 के लिए कर दूँ, और या कुछ t इक्वल टू 7 के लिए कर दो, आपके पास प्रोसीजर वही सेम होगा। ग्यारह स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेंडेंस मार्क की है और 14 ऑनलाइन है, तो ये फरीदुल्लाह है, हमजा मुस्तफ़ा है, तमरेज़ साबिर है, वासिफ ज़मीर, जवाद हुसैन, वासिफ ज़मीर ने दूसरी दफ़ा लगाया हुआ थी, साजिद नवाज़ खटक, मुबारिजुल हसन, उस्मान गनी, वासिफ ज़मीर, बिजरानी, जुनेद असद, तो भाई जितने नाम मैंने लिए इतने अटेंडेंस लगाई। काफ़ी लड़के नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन सेशन में, रिकॉर्डिंग तो देखते हो ना फिर?
अगले यस सर, जब सर। क्लास मिस हो जाती है तो देख लेते हैं सर फिर ठीक वो। है, अगले क्लास के जो सेकंड सेशन होगा ना उसमें क्विज होगा, ठीक है। सोर्स फ्री सर रिस्पांस और ये कौन कौन से में होगा सर? एक वो सोर्स फ्री रिस्पांस, ठीक है। सैंपल्स में से होगा सर? सैंपल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सोर्स फ्री रिस्पांस, एक वो ठीक है जो सर। सिंगुलैरिटी फंक्शंस थी। सर जी LMS पे अपलोड कर देना सर। हाँ, सर LMS पे अपलोड कर दे क्विज सर। एमएस पे अपलोड कर दूंगा ना, वो तो अगले दिन करूंगा ना, परसों करूंगा, वेडनेसडे को। ओके सर। वेडनेसडे को करूंगा। वेडनेसडे को क्लास 8:30 बजे है ना हमारा, तो साढ़े सुबह आठ से, सर। जाहिर सी बात है सुबह 8:30 बजे ओके सर। स्टार्ट होते हैं ना, हमने जो टाइम फाइनल किया था 8:30 से 10 तक होता है। तो 8:30 से 8:15 तक हमारा पहला सेशन होगा, सॉरी 9:15 तक, ठीक है। और ये 9:15 पे जब अगला सेशन स्टार्ट होगा तो वो 5 मिनट बाद मैं आपके लिए क्विज ऑन कर दूंगा, तो 9:20 या 25 पे आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके सर। और किस टाइम तक ऑन होगा सर? 20 10 बजे मिनट तक? नहीं नहीं, हाँ 10 तक तो ऑन होगा, लेकिन उसमें जो सॉल्व करने का टाइम है वो आपके पास 25 मिनट्स है। 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट में सॉल्व करके आपने अपलोड करना है, 5 मिनट्स आपके अपलोडिंग के लिए होगा। उसमें एक मेहरबानी करें कि अगर आपके पास मल्टी पेजेस हो तो उनकी सीक्वेंस ज़रा चेंज ना किया करें, इस पेज के फ्रंट के ऊपर अपना पूरा डिटेल लिखा करें, चाहे आप क्विज दे अपना CMS ID, नाम, सेक्शन, ये सारी चीज़ें लिखा करें, पेज के ऊपर नंबर लिखा करें, पहला पेज है फिर दूसरा, ठीक है। ओके सर। मोहम्मद अबरार, जुनेद असद, वासिफ जमीर, ठीक है। बस जिनके नाम मेरे पास है इनके पर मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है। कुछ लड़के हैं तो मैं नोट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल वो एक क्या नाम था उसका, नाम मेरे, वो जो बड़े बाल रखे थे क्लास में, मुझे नाम भूल गया, वो बिल्कुल नहीं आ रहा। हुसैन अब्दुल हुसैन, रहीम। हाँ आरिफ हुसैन सर, आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन बिल्कुल मोहम्मद नहीं। इबरार सर? मैंने इब्रार तो जानता वो भी हूँ, नहीं? आरिफ हुसैन बिल्कुल सर नहीं आ आरिफ रहा। हुसैन की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, आरिफ हुसैन नहीं आ रहा बिल्कुल। हेलो। जी आरिफ हुसैन नहीं आ रहा, एक और है कोई शाह साहब है जो वावड़ा में जॉब करते हैं, वो बिल्कुल नहीं आ रहा। सईद खुरम शाह। खुरम शाह बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आप लोग मजबूर है तो एटलीस्ट वो जो रिकॉर्डिंग है वो देखा करें, ठीक है। ओके सर। ये आप मुझे कोई समझा सकते हैं, एक बंदा माइक ऑन करके आर, ये स्क्रीन समझा रहे, सब कोई बात समझा रहे, ये क्या चक्कर चल रहा है? ये T<0 और उसके लिए तो हमने कर दिया ना, 0 और 4 के दरमियान, greater than 0 के लिए, greater than 4 के लिए ये कैसे आया, क्या कहानी चल रही है? We need T-4 in the exponential because of time delay, ये कहाँ से आ गई? कोई समझा सकते हैं? सर आपने कहा कि 8:30 से क्लास स्टार्ट होगी और 9:15 तक सेशन ये वाला नहीं, मेंटल इंसान इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। वो कहानी तो बस खत्म हो गई ना, 40 <0 ये बात कर रहा हूँ भाई, इस पे सोचना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर ना समझ आया सॉल्व कर ले जितना होता है, तो फिर मेरे से पूछना है। वैसे अगले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, 8। टाइम जरा हमारे पास कम है, कोर्स हमने जरा बढ़ाना है, ठीक है। चले इस पे प्रैक्टिस कर ले, सेशन खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह वेडनेसडे को फिर मिलते हैं। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।